दोस्तों, क्या आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है? आप कहेंगे सर जी क्या बात करते हो, किसके मोबाइल में नहीं है? तो अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है तो वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आज आपको ऐसे 10 बिजनेस बताने वाला हूं जो आप घर बैठे बैठे व्हाट्सएप के जरिए शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट भी बताऊंगा जिनको याद रखना है जब आप अपने बिजनेस को व्हाट्सएप से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप महज एक ऐप नहीं है, वो चलती फिरती दुकान है आपके बिजनेस की। इसके साथ साथ मैं आपको आज इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि कैसे व्हाट्सएप भी आपकी फ्री में मार्केटिंग करेगा और आपको कस्टमर्स लाकर देगा। जी हां, वो भी बिना ₹1 लगाए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो अगर आप एक गृहिणी हैं यानी हाउसवाइफ हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, या फिर नौकरी कर रहे हैं, या फिर रिटायर्ड भी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप घर बैठे बैठे, जी हां, व्हाट्सएप से बिना ₹1 लगाए बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप आज महज सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि बिजनेस का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। कैसे, इस वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा, कहीं स्किप मत करिएगा। अबे जल्दी। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बहुत ही डिटेल में समझाया है। इसमें एक एक पॉइंट क्लियर किया है कि व्हाट्सएप जरूरी क्यों है आपके बिजनेस के लिए। तो माफी चाहता हूं कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन आपको समझाने के लिए तो वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं स्किप मत करिए, क्योंकि शायद ये पहला वीडियो है जो इतनी इंपॉर्टेंस बताएगा आपको व्हाट्सएप की। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन हां, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक आंकड़ा, एक रिसर्च जो की गई, वो ये बताती है कि भारत में तकरीबन व्हाट्सएप यूजर्स हैं 50 करोड़, 500 मिलियन यानी 50 करोड़ यूजर्स भारत में हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। और भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर व्हाट्सएप सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यह आंकड़ा है, मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप सोचिए 50 करोड़ लोग भारत में व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हर 3 में से 1 भारतीय व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो तकरीबन 140 करोड़ है या 150 करोड़ है। तो यानी अगर 50 करोड़ उसमें से व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर 3 में से 1 भारतीय व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये आधिकारिक आंकड़े हैं, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। अगर हम अनाधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो देश में तकरीबन 850 मिलियन यानी 85 करोड़ लोग जो हैं इस वक्त व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो सोचिए कितनी बड़ी मार्केट है व्हाट्सएप से बिजनेस को जनरेट करने की। और क्या आप व्हाट्सएप के लिए महीने का कोई सब्सक्रिप्शन पे करते हैं? उसके एवज में तो बहुत सारे लोग कहेंगे कुछ भी नहीं, ये तो फ्री ऐप है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें व्हाट्सएप से बिजनेस करना है, तो जिनके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है, सीधी सी बात है कि सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप व्हाट्सएप से बिजनेस करना चाहते हो तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, नॉर्मल नहीं, क्योंकि इसमें वो फीचर्स हैं जो नॉर्मल में नहीं है। इसलिए अगर आप व्हाट्सएप से बिजनेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल करिए। अगर आपके मोबाइल में नॉर्मल व्हाट्सएप है तो उसको चेंज करिए और व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल करिए। तो ये सबसे पहली बात है जो आपको करनी है। अब जब आपने व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल कर लिया है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण काम है, अगला काम यह है कि आपको उसको सेटिंग्स को यानी उसको ठीक तरीके से सेट करना है। यानी आपको अपनी प्रोफाइल फोटो लगानी है। याद रखिएगा, अगर आप चाहें तो अपनी कंपनी की प्रोफाइल फोटो भी लगा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अपनी फोटो लगाएं और अच्छी फोटो लगाएं। मैं देखता हूं बहुत लोग यूं ऐसे लेके खड़े हैं, सेल्फी फोटो लगा देते हैं। नहीं, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको उसमें एक प्रोफेशनल फोटो यानी बढ़िया फोटो लगानी पड़ेगी। कंपनी का लोगो लगाते हैं तो और भी बढ़िया है। इसके साथ साथ आपको जिन बातों को फॉलो करना है वो मेरी स्क्रीन पे देखिए, मैंने लिख के पूरा दिया है कि आपको किन किन बातों को फॉलो करना है। आपको अगला काम यह करना है कि आपको बिजनेस नेम देना है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे कि आपका बिजनेस का नाम क्या है। दूसरा, आपको डिस्क्रिप्शन देना है, यानी बिजनेस किस चीज के बारे करते हैं ये सब आपको लिखना है वहां पे। इसके साथ साथ बिजनेस आवर्स क्या होते हैं, यानी आप कितने घंटे काम करते हैं और आपका ऑफिस कितने घंटे काम करता है ये बताइए। लोकेशन यानी आप कहां पे बेस्ड हैं, दिल्ली बेस्ड हैं, कलकत्ता बेस्ड हैं, मुंबई बेस्ड हैं, यूपी, कहीं भी बेस्ड हैं बताइए। कैटलॉग दीजिए अपने प्रोडक्ट्स का, जो भी आप बेच रहे हैं उसका कैटलॉग दीजिए, ताकि कैटलॉग से यह फायदा होता है आपको कि अगर आप कैटलॉग देते हैं तो मान लीजिए जब आप
काम नहीं कर रहे हैं, रात को अगर कोई मैसेज भी आता है तो कैटलॉग ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास चला जाता है। और दूसरा यानी लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप वहां पे ऑटोमेटेड मैसेजेस की फैसिलिटी रखिए। अब आप देखते होंगे कई लोगों को आप मैसेज करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिप्लाई आ जाता है, यानी ऑटोमेटेड मैसेज। इससे होता यह है कि आपका समय बचता है, व्हाट्सएप खुद रिप्लाई करता है। तो सोचिए, पहले स्टेप में आपने दुकान खोल ली है व्हाट्सएप में, जहां पे आप पूरी डिटेल्स दे रहे हैं। तो अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको कि आपको ऐसे कम से कम 100 लोगों को जोड़ना है। 100 लोगों को कम से कम जोड़िए जिनको आप जानते हैं। अब ये कौन हो सकता है? ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके जिनको आप जानते हैं, कभी कभी मिलते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो उनको जोड़िए। अगर आप 100 लोगों को जोड़ते हैं, एक साथ एक ग्रुप में लेकर आते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी एक ऑनलाइन मार्केट तैयार होती है। तो अगर आप कोई कपड़ा का ऐड उसमें दे रहे हैं, कुछ भी उसमें डाल रहे हैं, तो क्या लोग उसको देखते हैं कि भाई आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, और इंटरेस्ट हो तो वो आपको ऑर्डर देंगे, वो भी ऑनलाइन में। तो ये आपकी दुकान खुल गई व्हाट्सएप में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रुप में स्पैम ना होने दें। और आपको बता दूं कि ये जो मैं बिजनेस बता रहा हूं ना, ये आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं व्हाट्सएप से। तो वीडियो बड़े गौर से देखिएगा। तो यानी ग्रुप को स्पैम होने से इस कदर बचाएं, इससे लोग छोड़ के जाते हैं। तो 3 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। अब चौथा पॉइंट ये आता है कि भाई हम क्या बेचें, क्योंकि ना ही हम क्या बेचें, क्योंकि हमारे पास तो कोई बिजनेस है ही नहीं। बात को समझिए, अगर हम गृहिणी की बात करें तो भाई तो मैं तो हाउसवाइफ हूं, मैं क्या बेच सकती हूं? मैं तो जॉब करता हूं, मैं क्या बेच सकता हूं? आखिर बेचूं क्या, उसमें करें क्या? तो घबराइए नहीं, उसका समाधान भी मैं ही आपको बता रहा हूं। वीडियो बड़े गौर से देखते रहिए। अब देखिए मेरी स्क्रीन पर आपको मैं बताऊंगा क्या क्या आप बेचें जब आप व्हाट्सएप ग्रुप से बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आप लोकल प्रोडक्ट्स रीसेलिंग, यानी कोई भी लोकल अगर बिजनेसमैन है, उसको बोलिए कि भाई अपने प्रोडक्ट की फोटो भेजो, मैं उसको रीसेल करूंगा ग्रुप में, अगर बिक जाता है तो मुझे इसका बेनिफिट दे देना। बेनिफिट क्या आप समझते हो? तो मुझे अपने प्रोडक्ट्स की फोटो भेजो, फोटो आपको कोई भी भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या है कि कई लोग होममेड फूड्स और स्नैक्स आजकल काफी बेचते हैं। आजकल काफी होममेड फूड बिक जाता है, अचार हो गया या स्नैक्स हो गए। आजकल मैं कई लोगों को जानता हूं जो हेल्दी स्नैक्स बेचते हैं, उन्हें भी मार्केट की दरकार है। तो ऐसे लोगों को पकड़िए और कहिए भैया व्हाट्सएप पे बेचूंगा, अगर बिजनेस हो जाता है तो मुझे मेरा बेनिफिट दे देना। तो वो लोग आराम से मान जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए एक लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि क्या क्या आप बेच सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल सर्विसेज की, यानी आजकल सोशल मीडिया का चलन बहुत ज्यादा है। तो कोई सोशल मीडिया वाला अगर आप किसी को जानते हैं तो उससे कनेक्ट हो जाइए, बोलिए भाई साहब मैं क्लाइंट लाके दूंगा, अगर ला दूंगा तो मेरी बल्ले बल्ले। तो बोलेगा ठीक है। इसके बाद है कपड़ों का बिजनेस, जो मैंने आपको बताया। फिर है ट्यूशन का बिजनेस, यानी ट्यूशन कोचिंग। अगर आप मान लीजिए टीचर्स के लिए कोई बच्चे चाहिए तो आप ऐड दे सकते हैं। अब ऐड कैसे बनाना वो भी आगे बताता हूं। उसके बाद है ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, है ना, ये भी आजकल बड़े चलन में है। लोकल बिजनेस मार्केटिंग, कोई भी दुकान उसका लोकल बिजनेस मार्केटिंग करिए। कस्टमाइज गिफ्ट्स, आजकल गिफ्ट आइटम्स का काफी चल रहा है, ये बेचिए। प्लम्बर सर्विस, अब देखिए प्लम्बर सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो हर घर में लगती है, यानी पाइप मिस्त्री का जो हम काम बोलते हैं। एसी सर्विस, एसी भी हर घर में लगता है। तो दोस्तों ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना, एक बार स्क्रीन पे मैं फिर से दिखाता हूं, ये वो सर्विसेज है जो रेगुलर लगती रहती हैं। कस्टमाइज गिफ्ट्स हो गए, प्लम्बर हो गए। अब यहां पे आपको कुछ भी खरीदना नहीं है, आपको इन्वेंट्री नहीं रखनी है, स्टॉक नहीं रखना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो लोग इसको बेच रहे हैं उनसे कनेक्ट करना और बोलना भाई साहब मैं इसको व्हाट्सएप में प्रमोट करूंगा, अगर काम हो गए तो मेरी बेनिफिट मुझे चाहिए। पैसा ही पैसा होगा। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर प्रमोट कैसे करेंगे, क्या तरीका है? तो दोस्तों आजकल बड़ा ही आसान तरीका है। उस तरीके का नाम है चैट जीपीटी। अगर आप चैट जीपीटी में जाएंगे और उससे कहेंगे भाई मुझे एक पोस्ट बना दो, क्रिएटिव बना दो, लिखिए मेरे सामने लिखिए, आप खुद देख पाएंगे। एक क्रिएटिव बना दो कि भाई प्लम्बर सर्विस किसी को दरकार हो तो मुझसे संपर्क करें। वो आपको मैं कहता हूं 30 से 40 सेकंड में क्या परफेक्ट इमेज बना के देगा, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। और ये कंप्लीटली फ्री है। चैट जीपीटी अभी भी कंप्लीटली फ्री है। अगर आप इसके प्रो वर्जन में नहीं जाते हैं तो ये अभी भी फ्री आपके लिए आपको इमेज बना के देगा। तो वो इमेज को आप ग्रुप में पोस्ट करिए। और एक बात और बता दो कि चैट जीपीटी में जरूर कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो कुछ इमेजेस ही फ्री देता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बहुत सस्ता है वो भी, लेकिन वो बात की बात है। अभी आप फ्री में इमेजेस बनाइए और ग्रुप में प्लेस करिए और रीसेलर से बात करिए। सिंपल सा काम है, हो गया। अभी मजा आएगा ना। अब
यहां पे एक और स्टेप जो आप कर सकते हैं वो है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसके बारे में मैंने कहा कि आप मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं। इसमें करना क्या, इसके सिंपल सा ये कि हम भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। हमारी कंपनी का नाम chalgenius.com है। आप जाइए नेट पे सर्च करिए, मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। अब यहां पे कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको दिखता है, आप उसको रीसेल कर सकते हैं, तो उसका लिंक उठाइए, उसका लिंक उठा के लोगों में शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए। अगर वो बिकता है तो आपकी बल्ले बल्ले भी हो जाएगी। अब इस बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरा ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नंबर भी चल रहा है, मुझसे बात कर लीजिए। व्हाट्सअप करिएगा क्योंकि कॉल्स कई आते हैं, मैं काफी उठा नहीं पाता हूं। व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल भेज दूंगा। तो ये भी बिजनेस बिना ₹1 लगाए आप कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग का, जहां आपको सिर्फ लिंक भेजना है, बस इतना सा ही काम है, वो आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। अब चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले पॉइंट की, यानी 5वें पॉइंट की, कि अब करना क्या है, इसके बाद में क्या करना है। ये तो 5वां पॉइंट सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि चूज सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी पूरा मत चूज करें, कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज चूज करें और जिस पर आप बिजनेस को अपने कंटिन्यू करें, यानी सारा मत लें वरना आप कंफ्यूज हो जाएगा, कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाएगा आप कर क्या रहे हैं। तो कुछ लें और उसको बेचें। अब बढ़ते हैं 6th पॉइंट की तरफ। 6वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है। आप देखिए बहुत लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, आपके दोस्त लोग भी बिजनेस का स्टेटस लगाते होंगे व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है। स्टेटस का फायदा यह है कि दोस्त यार जो भी आपके नंबर जिसका ग्रुप आपके साथ में ऐड है वो आपका स्टेटस देखते हैं और आज ना कल उनको भी उसी सामान की दरकार पड़ी और पूछ बैठेंगे भैया हमको चाहिए ये भेज दो। तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं। अब दिन में कितनी बार लगाएं? दिन में कम से कम 2 से 3 बार व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, या एक बार भी आप लगा सकते हैं। काफी इमेजेस 3-4 इमेजेस को एक साथ लगा सकते हैं, तो व्हाट्सएप स्टेटस आप जरूर लगाएं। अब अगला पॉइंट ये है, जब हम 7वें पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि सर हम किस तरीके से प्राइजेस को रीसेल करें। देखिए आप हमेशा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ना कोई ऑफर देते रहिए कि ये ऑफर है, आज का ऑफर ये है, ये प्रोडक्ट इतने का है लेकिन आज इतने का है। इस तरीके का ऑफर देते रहिए ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हों और वो गुड्स खरीदें। तो ऑफर देना बहुत जरूरी है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑफर देते रहिए। दोस्तों देखिए अभी तक मैं आपको 7 पॉइंट बता चुका हूं और ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये सारे आपको बिना ₹1 लगाए ही बताए हैं। यहां पे कोई भी पैसा आपको अभी तक नहीं लगाए और सिंपली सारा काम व्हाट्सएप से हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपको बार बार कहता हूं लेकिन आप मेरी सुनते नहीं है। कमेंट करिए क्योंकि 7 पॉइंट आपको बता चुका हूं और ये सारे बिना ₹1 लगाए ही आपको बता रहा हूं। अब आते हैं 8वें पॉइंट की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कस्टमर आपसे कोई सवाल पूछता है कि भाई ये प्रोडक्ट कितने का है, तो उसको सीधा प्राइस तो आप बताइए ही, लेकिन उस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस भी बताइए कि क्यों इसको खरीदना आपके लिए सही रहेगा। जैसे एक दुकानदार बताता है तो ये व्हाट्सएप आपकी दुकान है। अब ये ना हो कि उसने कहा कितने का है, आपने बोल दिया इतने का है, लेना है लो नहीं तो भाड़ में जाओ। नहीं, ये गलत है। सिंपल सा प्रोसेस ये है कि उसको आप पूरा समझाइए कि देखिए ये इतने का है, इसकी ये बेनिफिट है। अगर कपड़ा है तो देखिए ये कॉटन का है, ये इसका रंग नहीं उतरेगा, इसमें क्या बेनिफिट है, क्योंकि आप एक दुकान चला रहे हैं व्हाट्सएप में, बात को समझिए। तो इसलिए आप पूरी जानकारी उनको दीजिए कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और इसमें रिटर्न है कि नहीं है, वो सारा आप बताइए। अब देखिए अब बढ़ते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया। 8वां पॉइंट ये है कि आप डिलीवरी कैसे करेंगे प्रोडक्ट की और पेमेंट कैसे लेंगे, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये इसलिए ध्यान रखिएगा कि पेमेंट को काफी सिंपल बनाइएगा। यूपीआई बहुत ही सिंपल मेथड है जिससे पेमेंट हो जाती है। स्कैनर जिसको हम कहते हैं यूपीआई कहते हैं, उससे पेमेंट हो जाती है। और डिलीवरी कैसे होगी ये भी याद रखिए, क्योंकि डिलीवरी आप नहीं करें, डिलीवरी वो दुकानदार करेगा, वो बंदा करेगा जिसके साथ आपने टाई अप किया है। तो इससे डिलीवरी कैसे होगी ये भी आप याद रखिएगा कि कैसे डिलीवरी देनी। टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए, इस बात को याद रखना। आपने कहा कि भाई प्रोडक्ट आज शाम तक पहुंच जाएगा या कल सुबह पहुंच जाएगा, वो 10 दिन बाद पहुंच रहा है तो आपका दुकान लुट जाएगी। इसलिए डिलीवरी कैसे हो, कितने टाइम से हो, ये याद रखिएगा। पेमेंट मेथड सिंपल रखिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखिएगा। शुरुआत में जीएसटी लेने की दरकार नहीं है। अगर आपको लगता है बाद में बिजनेस बढ़ रहा है तो जीएसटी ले लीजिए, लेकिन स्टार्ट में आप इसको आराम से कर सकते हैं। और स्कैनर का उपयोग करके ही छोटी मोटी पेमेंट हो, 300, 400, 500 या जो भी पेमेंट हो उसको आप स्कैनर पे ले लीजिए। स्टार्टिंग में छोटी मोटी पेमेंट्स को आराम से ले सकते हैं और बिजनेस को आगे कर सकते हैं। जब आपने पेमेंट ले ली, अपना जो बेनिफिट है वो काट के दुकानदार को भेज दीजिए, वेंडर को भेज दीजिए, वो अपना माल भेज देगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि सर मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, वो भी व्हाट्सएप से ही। दोस्तों ये पॉइंट नंबर 9 है और ये याद रखिएगा कि अगर आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं व्हाट्सएप से तो आप उस कस्टमर से रेफरल मांगिए कि भाई साहब अगर आपको मेरी सर्विस पसंद आई हो तो प्लीज आप 5 लोगों को और कनेक्ट दीजिए ना जिनको आप जानते हैं। अगर आपकी सर्विस अच्छी होगी तो वो जरूर 5 नहीं तो 2-3 लोगों का भी कनेक्ट देंगे कि भैया इनसे बात कर लीजिए, इनको भी दरकार हो सकती है, इनसे बात कर लीजिए। इससे क्या है कि आपका रिलेशनशिप बनेगा, ट्रस्ट बनेगा और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। सोचिए व्हाट्सएप के जरिए ही आप
प्रमोशंस कर रहे हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, वो भी बिना ₹1 लगाए, आप उन्हीं से कनेक्ट मांग रहे हैं और उन्हीं से रेफरल लेके आप आगे नए बिजनेस को अप्रोच कर रहे हैं, यानी आपकी मार्केटिंग का खर्चा भी यहां पे बच गया। सोचिए, ये सारा कमाल व्हाट्सएप का है। देखिए 10वां पॉइंट यही, कस्टमर से हमेशा अच्छा रिलेशंस रखिएगा। अब ये कोई जरूरी नहीं कि वो आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है तो ही आप उसे हाय हेलो रखें, नहीं, बीच बीच में महीने 2 महीने में अगर मान लो कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसको 2 महीने गुजर चुके, तो कहिए भाई साहब किसी चीज की दरकार है तो बताइए, या बहन जी कोई चीज की दरकार है तो बताइए। अब वीडियो के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूं एक और वीडियो में। हाँ, ये लोन का वीडियो चल रहा है, अगर आप अच्छा लगे तो जरूर देखिएगा। लोन का बिजनेस कैसे हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं, जरूर देखिएगा। मिलता हूं एक और वीडियो में, दीजिए इजाजत।